नमस्कार। हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। और आज की सबसे बड़ी खबर जो है वो ये है कि ब्रिटिश ब्रिटेन में राजनीतिक संकट पैदा हो गया है। लिज ट्रस जो कि वहां की प्राइम मिनिस्टर थी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और इस्तीफा देते हुए उन्होंने कहा कि मैं जो वादे करके आई थी उसको मैं पूरा नहीं कर पाई। इस वजह से नैतिकता के आधार पर उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। लेकिन ब्रिटेन में जो लगातार एक राजनीतिक संकट की स्थिति बनी हुई है, इससे पहले बोरिस जॉनसन, उससे पहले भी टेरिजा मे, उसके बाद लगातार ये जो सिलसिला चल रहा है, इस पर हम चर्चा करेंगे। और इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हैं आपके जाने माने डॉक्टर गुलरेज शेख, जो कि अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार हैं। डॉक्टर साहब, जय जय हिंद। हिंद। डॉक्टर साहब, किस तरह एनालाइज करेंगे जो ये ब्रिटेन में जो हालात बन गए हैं, लगातार वहां पर एक राजनीतिक संकट की स्थिति। वैसे तो लोकतंत्र है, ये डेमोक्रेसी की खूबसूरती है। कम से कम उन्होंने एक मतलब एक नैतिकता के आधार पर ये कहा कि मैं वादे पूरे नहीं कर पाई, इसलिए मैंने इस्तीफा दिया। तो ये लोगों की नसीहत भी है वैसे। पांडे जी, ये बहुत बड़ी बात है कि एक महिला यदि प्रधानमंत्री के पद को छोड़ रही है और ये आधार पर कि वो अपने किए हुए वादों को पूरी नहीं कर पाई, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज होती है। लेकिन जहां तक लिज ट्रस्ट जी की बात है, तो लिज ट्रस्ट का पहले से ही दिख रहा था। जिसको कहते हैं पूत के पैर पालने में नजर आते हैं, तो वो पूत के पैर जो थे वो नजर आ रहे थे कि ये महिला लंबे कालखंड तक चलने वाली नहीं है। इनके दिन जो है वो लिमिटेड हैं, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा था ब्रिटेन में और खास तौर से ब्रिटेन की इकोनॉमी में उनके कालखंड में, वो तो अभूतपूर्व था। 40 साल का सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन चल रहा है। पहली बार जो है वो डॉलर ज्यादा मजबूत हो गया ब्रिटिश पाउंड के मुकाबले। स्टॉक एक्सचेंज बिल्कुल औंधे मुंह गिरा हुआ है। और ऐसी स्थिति परिस्थिति में मैडम जो है वो अमीरों के ऊपर टैक्स कम कर रही है, मिडिल क्लास पिसती जा रही है। एक सर्वे हुआ था भाई साहब, ये सर्वे जी। की एजेंसी का मैं थोड़ा सा नाम स्मरण में नहीं आ रहा मेरे, लेकिन उस सर्वे की एजेंसी ने सर्वे किया था, शायद YouGov का सर्वे था। और YouGov का सर्वे ये कहता है कि इनकी रेटिंग जो थी ना लिज ट्रस्ट की, वो -70 चल रही थी। और इनसे कम जो थी वो व्लादिमीर पुतिन की थी रशिया में। हालांकि व्लादिमीर पुतिन को कोई फर्क नहीं पड़ता, रशियन उनके बारे में क्या, ब्रिटिशर्स उनके बारे में क्या सोचते हैं। रशिया में उनकी रेटिंग बहुत अच्छी है। तो व्लादिमीर पुतिन की -84 कुछ थी ब्रिटेन में, और इनकी मैडम की थी -70। तो आप समझ सकते हैं कि ऐसी स्थिति परिस्थिति में प्रेशर उनके ऊपर कितना ज्यादा होगा, जिसके चलते एक मॉरल ग्राउंड। देखिए, मैं मानता हूं कि थोड़ी हकीकत थोड़ा फसाना हर जगह होता है। तो यहाँ पर भी मॉरल ग्राउंड जो है, थोड़ी हकीकत होगी थोड़ा फसाना होगा, लेकिन प्रेशर मैडम के ऊपर बहुत ज्यादा था शायद, जिसकी वजह से। क्योंकि आप देखिए ना, -70 पे अगर जा रही है किसी की रेटिंग प्रधानमंत्री की, तो प्रधानमंत्री बने कितने दिन हुए थे? 44 दिन, 44 डेज में सब कुछ खत्म हो गया उनका। तो ये एक अभूतपूर्व चीज रही है। और वो ब्रिटेन की सबसे कम समय कालखंड की प्रधानमंत्री रही है। शायद उनसे पहले जो प्रधानमंत्री थे, मैं नाम, जॉर्ज केनिंग। और 1827 में वो 150 कुछ डेज रहे थे। तो ये तो बहुत ही कम, जी। 44 डेज में इनको रिजाइन करना पड़ा। तो ये इन्होंने अपने आप जाते जाते भी अपने आप में इतिहास में अपना नाम दर्ज कर दिया, नेगेटिव ही सही लेकिन कर दिया। अब चीजें ये उठती हैं कि अब आगे का रास्ता क्या। देखिए, अभी तो एक हफ्ते, तो लगभग हफ्ते 10 दिन वो प्रधानमंत्री रहेंगी। और उन्होंने खुद ने जो कहा अपने वक्तव्य में, उन्होंने कहा कि हफ्ते भर के अंदर इलेक्शन होगा उनकी पार्टी में। अब ये क्लियर अभी तक नहीं हुआ है त्रिवेणी जी कि इलेक्शन कैसे होगा। क्या वो सांसद केवल करेंगे कि ग्रास रूट के जो कंजर्वेटिव पार्टी के सदस्य हैं वो भी करेंगे, जो लाखों की संख्या में आते हैं? क्योंकि याद होगा आपको, पहले भी जो हुआ था उसमें सांसदों ने भी किया था और ग्रास रूट्स वालों ने भी किया था। लेकिन मुझे ऐसा लगता है इतनी नैरो स्पेस यदि उन्होंने दी है 7 दिन की, तो वो ग्रास रूट पे नहीं कर पाएंगे। संभवतः ये जो होगा ना, ये केवल सांसदों का होगा। वो यदि सांसदों के स्तर पे होता है,
तो ऋषि सुनक के चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं, क्योंकि सांसदों के स्तर पर पहले भी वो जीत चुके हैं, लेकिन वो हारे कहाँ थे, ग्रास रूट्स पर जाके हारे थे, लिस्टर्स से पिछड़ गए थे, उसमें कहीं ना कहीं रेसिज्म भी था, सब कुछ था। तो अगर ये सांसदों के स्तर पे होता है, लेकिन अभी तक की उनकी पार्टी ने, उन्होंने क्लियर नहीं की है ये चीज कि किस स्तर पर होना है ये, लेट्स वेट फॉर दैट। अब यदि हम बात करें कि सबसे पैरामाउंट कौन दिख रहा है बनने के चांसेस, सबसे ज्यादा डेफिनेटली ऋषि सुनक साहब के होते हैं, क्योंकि उनकी पॉपुलैरिटी भी है, उन्होंने जो जो कहा था इकोनॉमिक, देखिए लोग बोलते हैं प्रिडिक्शन नहीं होता है, ये कैलकुलेशन होता है। हम भी जो करते हैं वो प्रिडिक्शन नहीं करते, हम भी जियोपॉलिटिकल कैलकुलेशंस करते हैं। तो ऋषि सुनक के कैलकुलेशंस विज़ इनका मैडम का जो विजन था रिगार्डिंग ब्रिटिश इकोनॉमी, उन्होंने कहा था कि ये डिजास्टरस रहेगा एक तरह से, और वो डिजास्टरस साबित हुआ है। तो उनके पॉसिबिलिटी है बहुत ज्यादा है, क्योंकि ब्रिटिशर्स जो है ना, नस्लवाद है, सब कुछ है, लेकिन जब पैसे की बात आती है तो वो सब भूल जाते हैं, फिर देखते हैं कि इकोनॉमी कहाँ से चलनी है। लेकिन केवल ऋषि सुनक नहीं है, एक वर्ग ऐसा भी है इन लॉ मेकर्स में जो कहीं ना कहीं बोरिस जॉनसन से जुड़ा हुआ है, या नहीं जुड़ा हुआ है तो भी ये मानता है कि ये, अगर बोरिस जॉनसन को हटाने में जो अहम किरदार निभाया था ऋषि सुनक ने, यदि वो ये नहीं करते तो शायद उनकी पार्टी के आज ये दिन नहीं आते। तो दूसरों के लिए भी डेफिनेटली लॉबिंग होगी, और लॉबिंग में दो तीन नाम सबसे ज्यादा है ऋषि सुनक के अलावा। सबसे पहला तो सुनक का आता है, फिर आता है पेनी मॉर्डेंट का। अब ये पेनी मॉर्डेंट कौन है, ये मैडम जो हैं ये फॉर्मर डिफेंस सेक्रेटरी रही हैं, और इनके विषय में माना ये जाता है कि जो राइट विंग है पार्टी का, जो राइट विंग पार्टी है कंजर्वेटिव पार्टी, उसमें एक ब्रॉड अपील है इनकी, और पहले भी ये बहुत पिछड़ी नहीं थी, ये पहले भी आउट हो गई थी इस रेस से, लेकिन इनका रिकॉर्ड अच्छा था मत प्रतिशत गेन करने का, वोट जो पार्टी के वोट थे उसमें। फिर है जर्मी हंट, ये जर्मी हंट महोदय वो है जब इन्होंने लिज ट्रस्ट ने अपने फाइनेंस सेक्रेटरी को निकाला था, फाइनेंस मिनिस्टर को हटाया था, तो उसके बाद फाइनेंस का कार्य जो दिया था वो इनको दिया था कि ये इकोनॉमी को ठीक करेंगे। और बहुत सारे जो राइट विंग सांसद है उनका तो ये मानना रहा है कि रियल प्राइम मिनिस्टर कोई था तो वो ये मिस्टर जब ये जर्मी हंट जी ही थी। तो ये जर्मी हंट साहब थे। तो ये जर्मी हंट का भी एक नाम आ सकता है, बेन वेलिस का भी आ सकता है, और मैडम पेनी मॉर्डेंट का भी आ सकता है। तो ये तीन नाम हैं। बोरिस जॉनसन के भी नाम पे कुछ सिक्के उछल रहे हैं, लेकिन मुझे अपेक्षा कम है उनकी। लेकिन आप एक चीज और देखिए कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, फर्स्ट एज अ ट्रेजेडी एंड लेटर एज अ फार्स। ये हुआ है लिज ट्रस के साथ। आप याद कीजिए पांडे जी की बोरिस जॉनसन के समय क्या हुआ था। सबसे पहले रिजिग्नेशन जो हुआ था उनके वित्त मंत्री का हुआ था, जो खुद ऋषि सुनक थे। उसके बाद उनके होम सेक्रेटरी मतलब उनके गृह मंत्री, उन्होंने रिजाइन किया था। और अभी क्या हुआ है, सबसे पहले हटाए कौन गए, वो हटे हैं पोस्ट से, वो उनके वित्त मंत्री हटे हैं। फिर उसके बाद आज जो रिजिग्नेशन आया वो आया उनकी गृह सचिव का। तो ये हिस्ट्री अपने आप को रिपीट कर रही है। वहां उस समय भी बोरिस जॉनसन के समय ये हुआ था कि वित्त मंत्री हटे, गृह मंत्री हटे और प्राइम मिनिस्टर ने इस्तीफा दिया। और अभी भी ये हुआ है कि वित्त मंत्री हटे, गृह मंत्री हटी और प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया। तो ये एक चेन ऑफ इवेंट्स चल रहे हैं। अब मुझे लगता है कि ऋषि सुनक के प्रोस्पेक्ट बहुत अच्छे हैं, लेकिन फिर मैं लेकिन करके बोलूंगा कि इसमें एक संभावना त्रिवेणी जी और बनती है कि यदि एक कॉमन कंसेंसस नहीं बन पाता पार्टी के अंदर, तो हो सकता है कि अर्ली पॉल्स हो जाएं। अभी 2 वर्ष लगभग शेष हैं, वो 2 वर्ष को हटाकर अभी जल्दी चुनाव में चले जाएं। क्योंकि उसमें एक बात और भी होगी, आप ये देखिए ना, इवन यू लुक एट बोरिस जॉनसन। बोरिस जॉनसन जनता से मत लेकर आए थे, लेकिन लिज ट्रस्ट जनता का मत नहीं लिया था, उन्होंने अपनी पार्टी का मत लिया था। तो अगर वापस से जनता के बीच में चुनाव के लिए जाने का मतलब यह हो सकता है कि आप जनता से मैंडेट लेकर आ रहे हैं। और दूसरी चीज जो अभी अर्थव्यवस्था जैसे जैसे ठंड अप्रोच करने वाली है, यूरोप की हालात खराब होते जा रहे हैं। तो जिसको कहते हैं ना कि
कट योर लॉसेस। तो हो सकता है कि कंजर्वेटिव पार्टी ये सोचे कि ठीक है, अब मरना तो है तो बुरी मौत मत मरो, अच्छी मौत मर जाओ तो ज्यादा बेहतर है। क्योंकि कंजर्वेटिव पार्टी एक डिवाइडेड हाउस है। मैं तो ये कहता हूं कि कंजर्वेटिव पार्टी के अंदर, या टोरीज जिनको कहते हैं ब्रिटेन में, टोरीज के अंदर सिविल वॉर चल रही है। और जब सिविल वॉर अंदर चल रही है तो आप युद्ध में नहीं लड़ सकते, आप तो घर में ही लड़ रहे हो बुरी तरह से। तो मुझे लगता है कि एक संभावना इसको भी नकारा नहीं जा सकता कि अपने लॉसेस को कट करने के लिए वो चुनाव में जाए कि ठीक है, ऐसे खराब समय में लेबर को आ जाने दो, इनको मुश्किल समय देख लेने दो, उसके बाद हम अपने आप को ठीक करते हैं, अपने घर को ठीक करते हैं और फिर वापस से आएंगे। अब या तो फिर हो सकता है ऋषि सुनक या जो 3 नाम बताए उनमें से कोई बन जाए, लेकिन मैं पर्सनली अगर जी मैं डॉक्टर साहब एक सवाल बीच में पूछ रहा हूँ। वो ये है कि जैसे आपने टोरीज का उदाहरण दिया, तो ऋषि सुनक के फेवर में कई सांसद हैं। पर मेरा जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है, क्योंकि यहाँ पर मीडिया में बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है, ऋषि सुनक बनेंगे पीएम, ऋषि सुनक बन सकते हैं, भारतीय मूल के हैं, हालांकि वो अब तो वहीं के हो चुके हैं। बात यह है, जो सवाल ज्वलंत प्रश्न ये है कि अगर वो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, फर्ज कीजिए वो बन जाते हैं, तो उससे भारत को क्या फायदा होगा? त्रिवेणी प्रसाद जी, मैं हमेशा ये कहता हूं, जो मैंने नाम दिया है, ऐसा कोई सिंड्रोम है नहीं जियोपॉलिटिक्स में, ये मेरी उपज है। मैं कहता हूं कि पाकिस्तानियों को एक बराक हुसैन ओबामा सिंड्रोम हुआ था। और आप देखिए, जो उनके जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट होते थे, अंतरराष्ट्रीय मामलों के जानकार होते थे, वो बराक ओबामा नहीं बोलते थे। शुरू शुरू में जब वो इलेक्ट हुए थे तो वो बराक हुसैन ओबामा कहा करते थे, क्योंकि उनके पिताजी का नाम हुसैन था। तो उनको लगता था कि ये हमारे साथ बड़े नर्म रहेंगे, हमारे साथ बहुत अच्छे रहेंगे। लेकिन ये एफ पाक वाली बात, उन्होंने ही उन शब्द को भी निकाला, एफ पाक रीजन, सबसे ज्यादा पाकिस्तान पे ड्रोन हमले, जो यहाँ तक कि वहां पे एक टर्म चल गई ड्रोन, कोई मारा गया ड्रोन हमले में तो ही इज ड्रोन। तो वो ड्रोन वाली स्थिति जो बनी, वो बराक हुसैन ओबामा ने बनाई। तो जब रियल पॉलिटी की बात करें ना हम, तो रियल पॉलिटी में इन सब बातों को ज्यादा कंसीडर नहीं करना चाहिए। राजनीति और विशेषकर अंतरराष्ट्रीय राजनीति प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे होती है, इमोशनल कार्ड्स पे नहीं होती। मैं सबसे बड़ा उदाहरण देता हूँ कि जो ब्रिटेन की होम सेक्रेटरी आज रिजाइन की है, उसने तो बिल्कुल बदतमीजी की भारतीयों के बारे में कि हम ओवर स्टे करते हैं, एफटीए इसलिए नहीं होना चाहिए कि वो इलीगली रुक जाएंगे हिंदुस्तानी। वो भी तो भारतीय मूल की थी। इनके साथ समस्या, त्रिवेणी जी, मैं ब्रिटेन में रहा हूँ, मैं रहा हूँ ब्रिटेन में, तो इनके साथ ज्यादा समस्या ये है कि अपने आप को प्रूव करने में लगे रहते हैं कि वी आर मोर ब्रिटिशर्स, मोर लॉयल देन द किंग। तो ये कहीं समस्या ऋषि सुनक के साथ भी नहीं हो, इसलिए उम्मीदें मत पाले। हमको पाकिस्तान वाला वो बराक हुसैन ओबामा सिंड्रोम नहीं चाहिए। बिल्कुल जियोपॉलिटिक्स को एज अ हार्डकोर जियोपॉलिटिक्स के रूप में देखे। मैं तो ये चाहता हूं कि कोई भी बने, लेकिन अभी लेबर पार्टी नहीं आएगी। लेबर पार्टी में जो वहां के पाकिस्तानी हैं, उनका काफी ज्यादा प्रभाव है। तो कंजर्वेटिव पार्टी हमारे लिए ज्यादा बेहतर है। अब उसमें फिर ऋषि सुनक आए, मिस्टर XYZ आए, आप बताइए ना, बोरिस जॉनसन के और हमारे संबंध बहुत अच्छे रहे। डोनाल्ड ट्रंप को तो रेसिस्ट मानते थे, हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे रहे। ये बातें नहीं सोचना चाहिए जियोपॉलिटिक्स में कि ये होगा। तो ये क्या है, ये प्रतीक वाली बात करते हैं कि हम ये हमारा ये इंडियन नेस का प्रतीक है। भाई, इंडियन नेस का प्रतीक कोई भी नहीं होता। इंडियन नेस का कोई प्रतीक होता तो वो हिंदुस्तान में रहता है, पासपोर्ट रखता है। जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल आपने ठीक कहा। हमारी जो अप्रोच होती है वो रियलिस्टिक, यथार्थवादी होनी चाहिए। और हमको ये समझना चाहिए कि राजनीति में ये सब नहीं चलता, इमोशनल होना, इमोशनल कार्ड, ये सब उसमें नहीं चलता। और ये एक, हर देश अपने अपने स्वार्थ के हिसाब से, अपने अपने फायदे के हिसाब से सोचता है। और भारत की डिप्लोमेसी भी इस वक्त इसी दिशा में जा रही है, बड़ी स्ट्रांग है। डॉक्टर साहब, मैं एक और सवाल आपसे पूछता हूँ। मैं आपको दो उदाहरण और दे देता हूं, मेरी बात प्रूफ हो जाएगी। सबसे बड़ा उदाहरण चाइना का। जी।
जब भी चाइना का विषय आता है, शिनजियांग का विषय आता है, मुस्लिम कंट्रीज चाइना का साइड देते हैं, शिनजियांग का नहीं देते, क्योंकि चाइना के साथ उनके राष्ट्रपति भी जुड़े हुए हैं। इसलिए नंबर एक। नंबर दो, इससे भी बड़ा उदाहरण तो लोग भूल जाते हैं। सेकंड वर्ल्ड वॉर में जब ऑपरेशन बारबरोसा किया था हिटलर ने, उससे पहले जर्मनी और यूएसएसआर के बीच में संधि थी। तो स्टालिन को लगता था कि हिटलर अपनी संधि को पूर्ण रूप से निभाएंगे, हमला नहीं करेंगे, जबकि उस समय हिटलर जर्मनी में कम्युनिस्टों को कंसंट्रेशन यातना शिविरों में डाल रहा था। उस समय यूएसएसआर ने किया था। तो ये इतना नहीं सोचना चाहिए, राष्ट्र हित सर्वोपरि रख के आगे बढ़ो आप। हाँ जी 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 जी। लेकिन अगर मैं ये सोचूं कि ऋषि सुनक के लिए क्या अच्छा है, इमीडिएटली तो वो कोशिश कर रहे हैं, उनके चैनल को यूट्यूब पे देखो तो अपना विजन रख रहे हैं, इकोनॉमी को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ऋषि सुनक के लिए अच्छा है कि वो अभी नहीं, ताकि उनके लिए बाद में टर्म की यात्रा खुला रहे। मैं ये बात नहीं कह रहा हूँ अगले 2 साल बाद जब चुनाव होगा कंजर्वेटिव पार्टी पूरी तरह से हारेंगे। अभी वर्स्ट यूरोप एंड यूके की हालात इतने खराब नहीं हुए हैं। अभी जैसे जैसे ये युद्ध यूक्रेन का है और एनर्जी क्राइसिस है और ये नई कोल्ड वॉर बढ़ेगी ना, सबसे ज्यादा इसकी समस्या उठाएगा वो यूरोप उठाएगा, और यूरोप समझ नहीं कर सकता। फिर क्या होगा कि वहां का जो एक्सट्रीम राइट विद इन द राइट विंग, विद इन द कंजर्वेटिव पार्टी में की बात नहीं करता, नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी और इन सब की, वो तो एक्सट्रीम राइट बीएनपी वगैरह के नहीं, मैं तो टोरीज का जो राइटिंग है वो फिर आखिरी में सारा ठीकरा फोड़ेंगे ऋषि सोनाक के साथ। और ये खराब टाइम में हो सकता है कि वो उनको दे दें कि ठीक है, अगर अगर अच्छा होता है तो कंजर्वेटिव पार्टी का फायदा है, और अगर बुरा होता है तो ऋषि सोनाक का नुकसान है। ये हो सकता है। तो अगर ऋषि सोनाक के प्रश्न पूछे तो मुझे लगता है कि उनको अगली टर्म के लिए जी जी। डॉक्टर साहब, वैसे जो कारण रहा है ब्रिटेन में इस वक्त जो ये स्थिति, राजनीतिक स्थिति डावाडोल है, इसके पीछे खराब अर्थव्यवस्था बताई जाती है, आर्थिक संकट बताया जाता है, बेरोजगारी बताई जाती है। लेकिन ये हुआ क्यों आखिर? इसके पीछे क्या ब्रेग्जिट के बाद ये हालात बिगड़ने शुरू हुए? देखिए भाई साहब, ब्रेक्सिट तो डेफिनेटली एक बड़ा कारण है उसका, और मुझे तो शुरू दिन से लग रहा था कि ब्रेक्सिट वोंट बी गुड फॉर ब्रिटेन। लेकिन आप दूसरे तरफ देखिए तो इकोनॉमी पूरे यूरोप की हाल है। फ्रांस में देखिए लोग सड़कों पर है, जर्मनी की हालत बहुत खराब है। तो यूरोप इन टोटो स्ट्रगल कर रहा है, सिवाय रशिया के। रशिया की इकोनॉमी फिर जा रही है, तो यूरोप के ही बड़े यूरोप के दिन खराब चल रहे हैं एक तरह से। और आप ये देखिए ना, इतनी सारी सरकारें बदल गई इस यूक्रेन वॉर में। यूरोप के अंदर इटली की सरकार वो चली गई, यहाँ तक कि यूरोप के अलावा आप दूर की बात करें, श्रीलंका की सरकार इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से चली गई, पाकिस्तान की सरकार इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से उलट गई। फिर अभी आप देखिए कि यदि ऐसा ही चलता रहा हैं तो पोजीशन अच्छी नहीं रहेगी। जर्मनी की सरकार को भी बहुत ज्यादा नुकसान उठाना है। आप मान के चलिए ओलाफ की गवर्नमेंट को, जिस प्रकार से इन्फ्लेशन वहां बढ़ा है, हुए हैं। तो जब ऐसी होती है तो सरकारों की अपनी स्थिति खराब होती है। तो वही चीज ब्रिटेन की भी सरकार गिरा दी दो। ब्रिटेन और इटली तो सामने है, लेकिन फ्रांस और जर्मनी भी दिख रहे हैं। जी डॉक्टर साहब, तो अभी स्थिति यह है कि ब्रिटेन में राजनीतिक संकट बना हुआ है, और देखते हैं कि अगला नंबर किसका है, कौन वहां का प्राइम मिनिस्टर बनता है। ऋषि सुनक के बारे में बताया तो जा रहा है। कौन बनेगा करोड़पति नहीं, वो 10 डाउनिंग स्ट्रीट है, कौन बनेगा? जी जी, तो कौन बनेगा ये हम देखेंगे। और डॉक्टर साहब ने बताया कि ऋषि सुनक का बनना भी कोई भारत के लिए कोई ऐसी, मतलब इसमें खुश होने वाली बात नहीं है। अगर वो बन भी जाते हैं, हमें रियलिस्टिक होना चाहिए राजनीति में। याद रखो,
हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदुस्तानियों के पुरुषार्थ से। जी कोई बाहर बैठा हुआ आदमी हमको हथेली नहीं लगाएगा, तो हमको इज्जत मिलेगी, तो हमारा जो पुरुषार्थ है, हमारे देश की तरक्की है, हमारा जो बल है, उससे मिलती है, ना कि बिल्कुल इससे ठीक मिलती कहा, है कि कौन कहाँ बैठ जाएगा। बिल्कुल ठीक कहा डॉक्टर साहब आपने। तो देखते ये हैं जो क्या होता है आगे चल के। ये जो देश है ना, हिंदुस्तान, ये ही हमारे लिए सब कुछ है, दुनिया में करना है तो इसको संवारो तो अपने आप इज्जत मिलेगी, ये सब मत सोचो। बिल्कुल अपने आप को ताकतवर बनाओ और उसके सामने भारत दुनिया झुकती है। इसको लेके जाओ। बिल्कुल ठीक कहा डॉक्टर साहब, आपने वक्त निकाला हमारे लिए, जय बहुत हिंद। बहुत धन्यवाद। जय हिंद डॉक्टर साहब।